दैट्स ग्रेट। सो आई होप एवरीवन नोज हम आज यहाँ पर क्यों हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये सेशन मैं बहुत ही आई विल टेक फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट, बिकॉज हर बार जब रिजल्ट आता है दोस्तों, तो कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ बच्चे किसी रीजन की वजह से रह भी जाते हैं, मतलब नहीं क्लियर हो पाते हैं। सो मैंने ये जो सेशन रखा है ये स्पेशली उन लोगों के लिए रखा है जो डिसअपॉइंटेड थे रिजल्ट्स को लेकर, जो सोचा था वैसे मार्क्स नहीं आए, और उसके ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे। मैं कुछ चीजें कवर करूंगा जैसा कि मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो वो सारे पॉइंट्स आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट राइट नाउ, सो दैट मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। तो मेरे जो भी गाइडेंस होंगे वो उसी के आसपास होंगे, जो चीजें मैंने ऑलरेडी लिख के दी हुई हैं। सो विल गो वन बाय वन, एंड मैं आपके क्वेरीज भी लूंगा। नाउ पॉइंट ये है कि आप में से काफी लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी भी करी होगी, और हो सकता है कि जैसा हमें एक्सपेक्टेड था वैसा रिजल्ट नहीं आया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या प्रोफेशनल एग्जाम में, जब भी हम लोग प्रोफेशनल एग्जाम लिखते हैं, क्या उसमें फेल होना इज इट नॉर्मल, या ये एबनॉर्मल बातें हैं? मतलब क्या लोग फेल नहीं होते प्रोफेशनल एग्जाम में? क्या ऐसा होता है क्या कि जो बंदा प्रोफेशनल एग्जाम देता है वो पास ही हो जाता है? चलो मैं मान लेता हूं फॉर द टाइम बिंग, मान लेता हूं फॉर द टाइम बिंग, मैं आप सभी को पास का रिजल्ट दे देता हूं। सीएमए फाउंडेशन एग्जाम की पास की रिजल्ट मैं आपको देता हूं। इसके बाद का अपना क्या लेवल होगा बेटा? इसके बाद होगा इंटर। इंटर के बाद होगी 15 महीने की ट्रेनिंग, जिसको हम जॉब कहते हैं। उसके बाद होगा हमारा फाइनल का एग्जाम, एंड उसके बाद होगा बेटा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब इंस्टीट्यूट वहां पर आपको जॉब दिलाएगा। आपको क्या लगता है, ये पूरे प्रोसेस में यहां से लेके स्टार्ट से लेके यहां से लेके एंड तक में टोटल ड्यूरेशन इट टेक्स अराउंड 3 to 3.5 years। आपको क्या लगता है, ये कोई 100 मीटर की रेस चल रही है? क्या ये 100 मीटर की रेस चल रही है, या ये मैराथन चल रहा है? ये कोई छोटी रेस चल रही है बेटा? ऑब्वियसली मैराथन चल रहा है, लंबी रेस है। तो लंबी रेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम तेजी से दौड़ेंगे और कंप्लीट कर देंगे। मैं तुझे यहाँ कन्विंस करने नहीं आया हूं, मैं तुझे यहाँ पटाने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात करने आया हूं, जो मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे करियर में प्रोफेशनल एग्जाम में देखा है, और मैंने बहुत क्लोजली देखा है, बिकॉज मैंने खुद ने प्रोफेशनल एग्जाम दिए। ठीक है? तो बुरा तब ज्यादा लगता है कि जब मेरे दोस्त पास हो गए और मैं रह गया। मुझे बुरा उस बात का नहीं लग रहा है कि मैं रह गया। मुझे बुरा किस बात का ज्यादा लग रहा है कि मेरा ये दोस्त था, ये मेरे से कम पढ़ता था, ये पास हो गया। ये दोस्त था, ये मेरे से कम पढ़ता था, ये पास हो गया। अब ये लोग मेरे से आगे चले जाएंगे। पहली बार कम से कम आपको ये फील तो हुआ कि देर इज अ पीयर प्रेशर, वरना हमें तो पीयर प्रेशर था ही नहीं। जब से हमने बोर्ड एग्जाम दी थी 10th की, उसके बाद से हमने पीयर प्रेशर को तो गायब ही कर दिया। पीयर प्रेशर होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ बेटा तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। बुरा लगने से हमें ये समझने, बुरा लग के मुंह लटका के बैठने से बेटर ये होगा कि हम ये फिगर आउट करें कि क्या गलत हो गया, क्या मैं और बेटर कर सकता था। देखो इसमें दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर कट कह देता हूँ। एक चीजें ऐसी भी है कि कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, 180 190 ऐसे मार्क्स आए हैं, बट इंस्टीट्यूट ने किसी एक पेपर में रख दिया। मैं बेटा तेरा क्वेरी लूंगा। आपको चाहिए तो आप मुझे चैट बॉक्स में आप क्वेरी डाल दीजिए, मैं उसको आंसर कर दूंगा। डोंट वरी, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज टिल यू गेट सेटिस्फाइड। तो मेरा सवाल ये है, हमें लंबी रेस में कैसे हम क्या करें सर कि हमारा जो टाइम है वो इतना ही रहे, मतलब जितना टाइम बाकियों का होगा उतना ही टाइम हमारा भी लगे। आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में सिर्फ इतना बताइए, फाउंडेशन का जो भी आपने पेपर लिखा, क्या पेपर इतना टफ है कि हम लोग एग्जाम देके उसे पास नहीं कर सकते?
फटाफट मुझे बताइए, यस और नो, क्या हम एग्जाम देके पास कर सकते हैं? क्या आपको लगता है अगर आप थोड़ा वापस से अटेम्प्ट करने दिया, मतलब 6 महीने में दिया, या अभी अगले ही दिन, कल के कल दे दूं मैं वापस लिखने को, तो क्या तू पास कर सकता है? बेटा आई एम विथ यू। मैं अगर तेरी जगह होता, आई वुड हैव बीन रियली रियली वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो लाइक लुकिंग एट मी कि बेटा फेल हो गया। पेरेंट्स लोग को ज्यादा बुरा लगता है। बट बेटा, आज नहीं तो कल, पूरे 3.5 साल की जर्नी में फेलियर देखने मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। बिकॉज यहां पर पास हो भी गए तो यहां पर 20% रिजल्ट लगेगा और यहां भी 20% रिजल्ट लगेगा। और प्लेसमेंट क्या सबको थोड़ी मिलता है? मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे एक बार फेलियर देखने मिलने का चांसेस बहुत हाई है। तुम कितने ब्रिलियंट हो नहीं पूछ रहा हूं, अच्छे से अच्छे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे रहते हैं वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। मतलब आज नहीं तो कल वो फेलियर देखने मिलेगा। सर आपकी बात हम मान लेते हैं, फेलियर देखने मिलेगा, लेकिन हमें फाउंडेशन लेवल पे नहीं देखना था। मैं तेरे इमोशंस को समझ रहा हूं, इतना समझ ले, जितना बुरा तुझे लगा है ना उतना बुरा मुझे भी लगा है। पॉइंट क्या है पता है? या तो हम बुरा लगा के बैठे रहे, मुंह लटका के, कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, या फिर लेट्स फिगर इट आउट, लेट्स ट्राई आउट, क्या ऐसा करूं कि मैं इन चीजों को दूर कर सकूं। जिनको भी क्वेरी है, डोंट रेज योर हैंड, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, आई विल टेक इट अप। मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं, किसी स्टूडेंट ने ही मुझे शेयर किया है। लुक एट दिस रिजल्ट। कितना आया बेटा इधर? 204। कैन यू सी दिस मार्क्स? एवरीबडी कैन सी दिस 204। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, क्या लगता है ये स्टूडेंट फेल होना चाहिए? यू ओनली टेल मी इन द चैट बॉक्स। ये अकाउंट्स के मार्क्स हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टूडेंट फेल होना चाहिए? क्या मुझे आंखें नहीं है? क्या मुझे समझ नहीं है कि अकाउंट्स में ये बंदा कैसे फेल हो सकता है? जो पेपर 1 में पास हो सकता है, मैथ्स में पास हो सकता है, पेपर 4 में पास हो सकता है, वो भी अच्छे मार्क्स हैं, क्या ये बंदा अकाउंट्स में फेल हो जाएगा? क्या ये बोलना चाहते हो क्या ये बंदा ब्रिलियंट नहीं है? भाई कभी कभी इंस्टीट्यूट से भी गलतियां हो जाती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट के पास कोई भी रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करके ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है फाउंडेशन में बेटा। इनफैक्ट अगर आपको 60 के ऊपर भी आ गया है फिर भी एग्जाम वापस लिखना पड़ेगा। बट ये उतना मुश्किल नहीं होगा बेटा। ये गिव अप कर रहा है ना तू, तो मुझे नहीं पता तूने ये कोर्स क्यों लिया। बिकॉज तुझे ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटर फाइनल प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तो हमें फेलियर, हम इसको फेलियर समझते हैं, मैं इसको ट्राई अगेन समझता हूं। आप इसको फेल तब बोलो जब आपने छोड़ दिया कि भाई अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं नहीं पढ़ने वाला, मेरे से हो गया, मेरे से जितना हो, तो बोल दे तू फेल है। वरना इसको फेलियर बोलना बहुत गलत बात होगी। इज नॉट अनलकी गाय। बेटा इंस्टीट्यूट से भी गलतियां हो जाती हैं। मैं अगर ये बातें मैं बोल रहा हूं ना कि फेलियर बुरा होता है, गलत होता है, भाई तू मेरी बात मत मान। तेरे को पटाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ये हेनरी फोर्ड है, बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े किए हैं। तो क्या लगता है इन्होंने जिंदगी में फेलियर नहीं देखा होगा? अबे तूने एक एग्जाम देखी है, तेरे को पता है ये लोग कितने पैसे लगा के फंस जाते होंगे, या वो वर्कआउट नहीं होता होगा, कितना ही बड़ा लॉस हो जाता होगा, उसको भी हैंडल करते हैं। इनका ये मानना है फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। अगर आप मेरे साथ सहमत है इस चीज को कि मैं फेल नहीं हुआ हूं सर, इनफैक्ट मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी गई है, मुझे और एक मौका दिया गया है टू बिगिन अगेन इंटेलिजेंटली। मतलब मैं इस बार मेरी गलतियों को सुधारूंगा। आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई विल वर्क इन सच अ वे कि ये फेलियर लास्ट फेलियर होगा मेरे सीएमए के करियर में। इसके बाद मैं फेलियर नहीं देखूंगा। चैट बॉक्स में फटाफट बताइए कितने लोग मेरी बातों से अग्री हो रहे हैं, फटाफट लिखिए अग्री हो रहे हैं तो।
मैं कोई यहाँ मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया, आई एम केम हियर टू गाइड यू ऑल, बिकॉज आई बिलीव इफ यू हैव टेकन प्रोफेशनल कोर्सेज, बी इमोशनल, इमोशंस को साइड में रख के बात किया करो, बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें देखनी है जिंदगी में। अभी ये शुरुआत है, और ये मैंने नहीं लिखा है, ये मेरे कोट नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, ये हेनरी फोर्ड के कोट चल रहे हैं। और एक बात याद रखना, जो बंदा इंटेलिजेंस दिखाने को रेडी नहीं है, सेम चीज वापस करने को तू आने वाला है ना, तो मत आना। तू एक्सेप्ट करके फेल होके तू दूसरी जर्नी शुरू कर दे। आप समझिए, आपके आस पड़ोस में इतने लोग प्रोफेशनल लिख रहे हैं, कौन सा बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ है बे? तो ये क्यों नहीं समझता है? वाई यू आर थिंकिंग नेगेटिवली सो मच? ऑब्वियसली बैड न्यूज है। अबे जिंदगी में कितने ही बैड और कितने ही गुड न्यूज आने वाली है, तू सारी चीज तू कंट्रोल करने वाला है क्या? ठीक है, अब ये बच्चे को देख के तुम, मेरे को बुरा लग रहा है यार, फिर भी मैं मेरे एंड से क्या करने वाला हूं पता है? ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जिन लोगों के स्कोर पास हो रहे हैं, जिन लोग 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के फेल हुए, आई विल रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट टू लुक इन टू देयर रिजल्ट अगेन, and if possible please check. If they do so, if they make changes, you are passed. But इस उम्मीद को रखना ना बहुत गलत होगा, बिकॉज मैंने ना प्रोफेशनल एग्जाम इतने क्लोजली देखे ना दोस्तों, मैंने कितने ही बच्चों को ना कितने ही मार्क्स से फेल होता, मैं अरे भाई मैं फाइनल वाइनल के 6 मार्क्स से फेल हो जाते हैं पूरा पेपर। देखो समझता कितना बुरा लगता होगा? भाई बुरा तो लगना है, बुरा तो लगना है, बट बुरा लगा के लेके बैठोगे जिंदगी भर ना, इससे बकवास कुछ नहीं कर सकते। और ये सब चीजें छोड़ने के लिए नहीं बनी है। एक एटीट्यूड लाओ अपने में कि मैं बताता हूँ सर नेक्स्ट टाइम, आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम। अब ये नेक्स्ट टाइम करना है, बट विदाउट लूजिंग ऑन टाइम। मैं वक्त को जाया करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तेरा वक्त जाया, वरना वक्त जाया करने की बात होती ना बेटा, तो मैं तुझे क्या करता पता है? मैं तुझे कहता एक काम कर बेटा, तू ना पहले बीकॉम लिख, पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहले बीकॉम कर ले। बीकॉम करने के बाद मतलब 3 साल जिंदगी के पहले गवा दे, उसके बाद आ जाना प्रोफेशनल कोर्स करने, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स करना। भाई तुझे मैंने यहां से शुरू कराया है, फर्स्ट ईयर बीकॉम में है भाई, तू तेरे को समझ रहा है तू कितनी एज का है? तू अभी इतना यंग है कि पूछ मत। तुझे टीवाई होते होते तुझे मुझे इंटर क्लियर करके देना है। इफ यू कुड डू दैट, तेरा करियर सेट है। क्या मुझे टीवाई होते होते आप इंटर कंप्लीट करके दे सकते हो? तेरे से हो पाएगा? कर पाएगा? फटाफट चैट बॉक्स में बता। टीवाई होते होते इंटर कंप्लीट, मेरी ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मैं जितना बता रहा हूं बस मेरा उतना ही उम्मीद है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट के ढकोसले साइड में रख दो, ये बड़ी बड़ी बातें मत रखो। अपन सीधा बात करते हैं। टीवाई होने से पहले, ग्रेजुएशन का रिजल्ट हाथ में से पहले, क्या तू मुझे इंटर कंप्लीट करके दे सकता है? मैं बताऊंगा कैसे। बस तू मेरे को इतना मेहरबानी करके दे दे, बस हो गया। मैं सभी स्टूडेंट को सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर तू 12th के बाद शुरू किया है ना, तू टीवाई होते होते मुझे इंटर क्लियर करके दे, उसके बाद हम जॉब करने जाएंगे, जॉब करेंगे जैसे एक ग्रेजुएट जॉब करने जाता है। उसके बाद पढ़ाई करके हम क्या देंगे? फाइनल। और 1 डेढ़ साल में फाइनल दे के मेरी उम्र होगी 22 साल। 22 साल की उम्र में मैं जाऊंगा इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट लूंगा, जॉब लूंगा और जॉब चालू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है। अब सर, अब जो मैं बताने वाला हूं ना, इसको आप इंटेलिजेंट प्लान समझो। मैं ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, मेरी तरफ से आपको कोई दबाव नहीं होगा। दिस आई एम गिविंग यू द क्लैरिटी ऑन दिस एरिया। अब बात को समझिए। इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट जनवरी में क्यों लगा दिया? मतलब समझो ना, इंस्टीट्यूट ने वाई रिजल्ट इज इन जनवरी, तुझे पता है क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूट को पता है 31st Jan इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। सो इफ एनीबडी वांट्स टू गिव अ जून अटेम्प्ट, अगर कोई जून में पेपर लिखना चाहता है इंटर का, तो वो रजिस्ट्रेशन करके इंटर लिख दे। बस इसके लिए किया है। और मैं तेरे को ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ बेटा, इतने पीरियड में इंटर प्रिपेयर करके एग्जाम देना सुसाइड है। मतलब एक और फेलियर हाथ में लेने जैसा आइटम है, रिस्की है बहुत।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं कर पाएगा, 5% लोग कर पाएंगे, बट तेरे को लगता है कि तू 5% में आता है, तू करना चाहता है ये चीज। आई नेवर रिकमेंड एनी ऑफ माई स्टूडेंट टू गिव जून अटेम्प्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इट शुड नॉट बी गिवन, इट शुड बी अटेम्प्टेड, बट देर इज समथिंग कॉल्ड ए स्टडी प्रिपरेशन, वो करना पड़ता है ना। तो अब हमारा प्लान क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, मुझे सिर्फ ये बता, क्या तुझे सीएमए फाउंडेशन पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? अगर मैं तुझसे कहूं कि एक काम करते हैं, हम लोग जून में ना एग्जाम लिखते हैं वापस से फाउंडेशन का। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। एंड ये लड़की जो फेल हुई है, दिस गर्ल, शी हैज नॉट फेल्ड इन मैथ्स, शी हैज फेल्ड इन अकाउंट। इनफैक्ट अकाउंट में फेल नहीं हुई रहेगी, कुछ तो अब हुआ रहेगा। अब देखो इंस्टीट्यूट को अभी क्या ही बोल सकता हूं मैं, हुआ तो हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे पता है, फाउंडेशन में यू विल स्टिक टू व्हाट आई एम आस्किंग यू टू वॉच। आई विल गिव यू सुपर रिवीजन लेक्चर्स, दैट इज क्विक लेक्चर। यू डोंट नीड टू वॉच द एंटायर लेक्चर अगेन, पूरा मत देख, मत पढ़ उतना। तू पता है अगर हाल फिलहाल में तू इंटर के लेक्चर बैठा होगा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड अर्ली वर्ड लेक्चर? जस्ट चैट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए इंटर के लेक्चर अभी अर्ली वर्ड में हाल फिलहाल में बैठे थे। चैट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए फटाफट। अच्छा, काफी लोग बैठे थे। जितने लोग बैठे थे, आपको इंटर पढ़ने के बाद ऐसा फील हुआ क्या कि इंटर बहुत ज्यादा टफ है, कि पास ही नहीं हो सकते अपन, बहुत टफ है? कि आपको ऐसे ही लगा एक्सटेंडेड आर्म है, जैसे फाउंडेशन है वैसे इंटर है? इनफैक्ट हमें ये फील हुआ, अगर कोई बंदा इंटर की पढ़ाई कर लेना, फाउंडेशन उसको आसान लगने लगेगा। क्या ये मानते हैं आप? अगर कोई बंदा इंटर की पढ़ाई कर लेना, उसको फाउंडेशन आसान लगने लगेगा। उसका रीजन क्या है पता है? उसका दिमाग है ना, दिमाग खुल जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है यार, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये हिसाब है। जब हम इंटर पढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है यार इतनी सारी चीजें पढ़नी है, ये पढ़ना है वो भी पढ़ना है। बाद में समझ में आता है कि फाउंडेशन में तो कुछ भी नहीं था। दिमाग खुलना जरूरी है, बट क्या है ना, तेरे को डायरेक्ट मैं इंटर में नहीं बिठा सकता ना। और जो इंटर पढ़ लेता है ना, उसको ऐसा लगने लगता है बीकॉम में क्या ही है, उसको बीकॉम आसान लगने लगता है। उसका रीजन है, बीकॉम के जितने सिलेबस है वो सब इंटर में होते हैं। मेरा बोलने का मतलब तेरे से ये है, हम क्या करेंगे पता है, हम ना अभी अपने आप को फेल मानेंगे नहीं, स्पेशली दो स्टूडेंट दोज हु हैव स्कोर्ड मोर देन 150। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। अगर तेरा स्कोर 150 के ऊपर है, मैं वो तेरी गलती नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कुछ तेरी चर्बी होगी, कुछ उस दरमियान कॉलेज के एग्जाम चल रहे होंगे, इस वजह से तू फोकस नहीं कर पाया होगा, बिकॉज दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। मुझे कॉलेज के एग्जाम पे भी फोकस करना पड़ रहा था एट द सेम टाइम, और मैं फाउंडेशन की पढ़ाई भी कर रहा था। सो इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर। ये तकलीफ हुई होगी, बराबर है? हाँ, वी हैव समबडी हु हैज मैसेज मी, ही हैज गॉट 260 मार्क्स। बेटा तू मुझे तेरा रिजल्ट मैसेज कर देना। 260 मार्क्स एंड मैथ्स में 38। भाई तू फेल नहीं है, तू प्रिंटेड पेज पे फेल है, एग्जाम में फेल नहीं है। एक प्रिंट आउट तेरे हाथ में आया है और जिसमें तेरे को फेल दिखाया है। अब तू इसको फेल मानता है ना, तो तू फेल है। इवन somebody else is also there who has messaged me, 200 स्कोर आया सर मेरा, मैथ्स में 38 है। भाई तुम लोग फेल नहीं हो, इनफैक्ट 150 के ऊपर जितने हो ना सब पास हो। चर्बी, या तो कॉलेज की एग्जाम थी, उस टाइम पे मैं कॉलेज की एग्जाम मैनेज कर रहा था, और कुछ लोग ऐसा होगा कि सर मैं पढ़ते पूरा गया था, मैंने टिक भी अच्छा किया है, पता नहीं क्यों। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, हमने पढ़ाई नहीं रोकनी। यस, वी हैव समबडी एल्स आल्सो मैसेज, 256 आया है, 36 इन मैथ्स। भाई तुम लोग तुम्हारा रिजल्ट दे देना, आई विल रिक्वेस्ट टू द इंस्टीट्यूट। ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट टू द इंस्टीट्यूट, प्लीज लुक इन टू इट, इफ यू सी समथिंग। तो इनको एग्जाम ना देना पड़े बस। बाकी तो क्या है, इतना स्कोर आया तो भाई एग्जाम देना रहेगा तो मैं ऐसे भी दे दूं, मैं उतना बुरा लगा के लेने का जरूरत नहीं है। somebody has messaged me, 180 मार्क्स आए हैं सर, सब में पास हूं। देख, मैं इमोशनल गेम खेलने नहीं आया हूं। मैं इतना मान के चलता हूं, यू ऑल आर मेच्योर्ड नाउ। अपन सिर्फ ये बात करें कि टाइम लॉस कैसे बचाएं। ठीक है, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं, आप समझिए।
व्हाट आई वांट यू टू रिक्वेस्ट, हम क्या करेंगे पता है, हम इंटर की पढ़ाई करेंगे अपने दोस्तों के साथ। जैसा इंटर चल रहा है ना, इंटर का पढ़ाई कर। यस, वी हैव समबडी मैसेज मी 196 33 इन मैथ्स एंड 224 38 इन मैथ्स। मेरे को खुद को बुरा लग रहा है, मतलब अगर मैं इंस्टीट्यूट होता अभी तक मैंने 2-2 मार्क जोड़ दिए होते। बट ये दर्द है ना, ट्रस्ट मी गाइस, ये दर्द है ना, तेरे को देख बहुत आगे लेके जाएगा। बिकॉज ये जो फील हुआ है ना अंदर कि ऐसे कैसे मेरे को तुमने कम मार्क्स दिया। अब ना तेरे को मौका देता ना, मैं अगर बोल दूं ना अगले हफ्ते एग्जाम लिख, तू ही मैथ्स में 60 लेकर आएगा। बिकॉज वो दर्द है ना कहीं तो अंदर अपने फील करता है, अपने को ऐसा रहता है। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है भाई। हाँ बिल्कुल भेज देना। डू यू अग्री विद दैट? जो ऐसे दर्द होते हैं जो अपने ईगो पे चढ़ा देता है कोई, तुमने ऐसा लगता है ना, बताता हूं मैं तेरे को, रुक, आई शो यू हु एम आई। ये जो मेरे साथ तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है। मैं बताता हूं मैं क्या हूं, मैं क्या चीज हूं। आप सिर्फ रुको, ये आग है ना, कम होने मत दे, उसको रख अपने अंदर, और उससे पूरे सीएमए के जर्नी को खत्म करके बता। ये आग ही बंदे को पास कराएगा। वी हैव समबडी 198। ओ, वी हैव समबडी मैसेज मी, he got 198 in math. As per Sumit sir solution, he should be getting 62 marks और रिजल्ट आया है 44। भाई अब तो लड़ना बने हैं। यू डोंट वरी, आई विल शेयर विद द इंस्टीट्यूट, एंड इफ रिक्वायर्ड हम सभी लोग जिन लोग को कम मार्क्स आए ना, हम सभी लोग आरटीआई करेंगे। और ना इंस्टीट्यूट से वो बुकलेट मांगेंगे, आंसर कॉपी। ये आरटीआई करके आंसर कॉपी मांगेगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आरटीआई एंड वी विल आस्क फॉर कॉपी। आरटीआई में अपने को कॉपी मिल जाएगा, अपने सामने अपने मार्क्स होंगे, हम खुद देख लेंगे कि कैसे मार्क्स आए हमारे। ठीक है? तो जो लोग को लग रहा है ना कि भाई मेरा मार्क्स नहीं आ सकता है, इससे कैसा मेरे साथ कर दिया, अपन वो करके देखेंगे। नाउ कमिंग बैक अगेन, बट ये सारी चीजें करते रहेंगे, ये लड़ाई हमारी अलग से चलती रहेगी। उसके साथ में हमने क्या करना चाहिए, हम अपने प्रिपरेशन को रोकेंगे नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्रिपरेशन करेंगे। यू एंड योर फ्रेंड आर एट पार फॉर मी। तुम दोनों अलग नहीं हो मेरे लिए। ठीक है? आप क्या करोगे, इंटर की पढ़ाई करोगे, जैसे लेक्चर्स हो रहे हैं इंटर के पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली। यू जस्ट नीड टू स्टडी मैथ। अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज फाउंडेशन का पूरा अकाउंट एक एक चैप्टर इंटर में है। एक एक चैप्टर बोल रहा हूं मैं। यू कांट ब्रिंग मी इवन अ सिंगल चैप्टर जो इंटर में नहीं होगा। पूरा अकाउंट सेम है। लॉ, पूरा लॉ फाउंडेशन का इंटर में, पूरा लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंडेड फॉर्मेट में, मतलब ज्यादा है। लॉ भी तेरे को प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। सुनाई दिया? मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब लुखे सब्जेक्ट है, तू मैनेज कर लेगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है, वो भी मैं बोलूंगा उतना लेक्चर देखना है। मैं बोलूंगा उतना। और इसको पढ़ने के लिए तेरे को हफ्ते भर से ज्यादा नहीं लगा है। एक हफ्ता इनफ है मैथ्स में स्कोर लाने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट प्लान आई एम मेकिंग हियर? सुनाई दे रहा है तेरे को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, एग्जाम फॉर्म भरेंगे जैसे मैं गाइड करूंगा। और जब फाउंडेशन की एग्जाम होगी, एक दिन एग्जाम होगी, वनडे एग्जाम होगा ना, फिर भी मैं तुझे एक हफ्ता पहले बता दूंगा, एक हफ्ते का तू छुट्टी ले ले। तेरी छुट्टी के दरमियान जो भी तेरा पढ़ाई का लॉस होगा वो अलग से कवर करके दूंगा। और तू एक हफ्ता छुट्टी लेके फाउंडेशन का एग्जाम लिख के फिर से आके पढ़ाई चालू कर देना इंटर का। टोटल लॉस इन दिस एंटायर जर्नी विल बी ओनली ऑफ 1 वीक। इमोशन लॉस लंबा है, उससे भी बड़ा धक्के लगने बाकी हैं भाई। इंटर बाकी है अभी, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप ये मेरे प्लान में आगे जाते हो, हम सब के सब जब वनडे एग्जाम लिखेंगे ना जून में, इसका भी रिजल्ट वो लोग 31 जुलाई के पहले देंगे। और 31 जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन करेगा तो दिसंबर में तू बोथ ग्रुप इंटर लिख सकता है। तेरा लॉस होएगा ही नहीं। तेरा दोस्त भी लिखेगा, तू भी यही लिखेगा। टाइम लॉस नहीं है। स्टडी लॉस 1 वीक, जो मैं खुद कवर करके दूंगा तेरे को। सुनाई दे रहा है मेरा प्लान क्या है? बस बुरा लगा के मत ले। इट इज नॉट समथिंग बुरा लगा हाँ, जिसका भाई स्कोर 150 के नीचे है ना, मंथन,
वी कैन डेफिनेटली शेयर इट, बट इसको शेयर करने का वो तरीका नहीं है। नहीं स्वराज, आई वुड नॉट रिकमेंड। 190 के ऊपर है ना, वो फाउंडेशन का बेसिक नाम का कोई चीज नहीं होता। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा बता, मैंने क्या कहा तुझसे? इंटर में लॉ और अकाउंट पूरा फाउंडेशन का है, पूरा का पूरा। एक भी चैप्टर मेरे को ऐसा दिखा देगा ना जो लॉ फाउंडेशन में पढ़ा हो इंटर में नहीं मिला, या जो अकाउंट्स पढ़ा इंटर में नहीं मिला। इनफैक्ट इंटर में अगर तू बैठा होगा, मेरा कॉस्टिंग का लेक्चर बैठे थे क्या? आपने देखा था मैंने कॉस्टिंग अलग लेवल से चालू किया, डायरेक्ट रॉकेट साइंस चालू हुआ था। लेकिन उसके बाद हम लोग को कॉस्टिंग में ऐसा फील हुआ, ओ माय गॉड कॉस्टिंग में ये दुनिया भी है क्या सर। उसके बाद से कॉस्टिंग अपने को लुक्खा लगने लगा होगा कि फाउंडेशन में क्या ही था सर। असली वाला तो छुपा के रखे थे आप, जो आप इंटर में दिखा। ऐसा कॉस्टिंग में नहीं होगा, लॉ में भी ऐसे ही फील होगा कि सर ये इंटर में आप लॉ इतना डिटेल पढ़ा रहे हो, ऐसे तो हम लोग ऐसे ही चले जाएं तो पास हो जाएंगे फाउंडेशन में। ये फीलिंग आएगी। दूसरा, तेरा दिमाग का ना वो गैप बढ़ जाएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग कि पढ़ाई इसको बोलते हैं। तो ना बड़ा करते ना, मैं आपको एक चीज याद रख बेटा, वापस से भूल मत जा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये बाद में समझेगा जब बड़ा वाला गम देखेगा। अभी छोटे वाले गम तुमको बड़े लग रहे हैं जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट क्लियर्ड। एंड इसमें मेरे को बहुत सारे मैसेजेस में मेरे को दिख रहा है क्लियर कट कि तू फेल नहीं हुआ है, तुझे फेल किया गया है। अब ना वो क्या मिस्टेक हुई है ना मेरे को भी नहीं पता। अपन टेक्निकल ग्राउंड पे फाइट करेंगे, वो मैं आपको सामने से बोला, बट फाइट करते करते अपन घर पे बैठ के थोड़ी फाइट करेंगे यार, पढ़ते पढ़ते फाइट करते ना। देख इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, दैट्स इट ना। क्लासेस तेरे को हेल्प कर रहा है ना, तू पढ़ ना भाई, तू काहे के लिए टेंशन ले रहा है। मैं कहा तेरे को बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन का रिजल्ट रहेगा तो ही तू पढ़, बोला क्या ऐसा? नहीं ना। तो हम लोग जो अपना दोस्त एग्जाम लिखने वाला है ना, उसी के साथ हम भी एग्जाम लिखे। मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ, हो सकता है तेरा दोस्त जो अभी पास हुआ है ना, वो यहाँ फेल हो जाए, और हो सकता है तू यहाँ पास हो जाए। भाई मैराथन है, जो बंदा तेज दौड़ रहा है ना वही जीतेगा ना, ऐसा नहीं होता। मैराथन लंबी रेस होती है, एक पेस में दौड़ना होता है। अगर कभी आपने मैराथन रेस समझी होगी ना, लंबी रेस होती है, लंबा दौड़ना होता है, ज्यादा टाइम दौड़ना होता है। तो भाई सब एनर्जी बचा के दौड़नी होती है, जीतने के लिए नहीं दौड़ना होता है, कंप्लीट करने के लिए दौड़ना होता है। तो ये मैराथन है, इसको कंप्लीट करने के लिए दौड़ना है। समझ में आ रहा है तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप ये गम से बाहर आ जाओ, गम को अंदर रखो कि मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट मैं कौन हूं, ये अंदर रखो और मेरे साथ प्रिपरेशन करो। आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? और मैं तुझको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तू मेरे इधर इंटर आके पढ़ेगा या तू इंटर में एडमिशन लेगा। देख भाई मार्केटिंग ना मेरे से होती है, लेकिन मैं एक लिमिट तक करता हूँ। इसमें मैं टाइम बचाने का कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ तेरे दोस्त तेरे साथ रहे। मेरा दो एजेंडा है। एक क्या है बता, तेरा टाइम लॉस नहीं होना चाहिए। तुझे पता है ना तू पास हो जाएगा जून में, बस वो दिमाग में रख। और वो होने के बाद डायरेक्ट तेरा इंटर का प्रिपरेशन हुआ है, डायरेक्ट दिसंबर में अपन एग्जाम लिखेंगे। दिसंबर में तुझे एक ग्रुप देना रहेगा, दो देना रहेगा, दैट यू कैन टेक अ कॉल। उसके लिए मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा, बट मैं टाइम बचाने के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ। और टीवाई होते होते अपन ने इंटर पास कर देना है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? टीवाई होते होते इंटर पास कर देना है। ओके, ये भेजे में उतरा क्या सभी को? आई होप टॉकिंग टू मी और अपन ये सेशन बैठ के तुमको थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा। इफ यू आर फीलिंग बेटर प्लीज टेल मी यस, बिकॉज फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू यू ईच एंड एवरी इंडिविजुअली। ऐसा बहुत डिफिकल्ट होगा। और ना मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैंने प्रोफेशनल एग्जाम को बड़े करीब से देखा है। बड़े करीब से मतलब मैंने लोगों को कम मार्क्स पे फेल होते हुए देखा है। बट ना वो लोग फेल नहीं बोलते, हम लोग उसको फेल नहीं बोलते। हम लोग बोलते ठीक है मैं टॉप में नहीं आया। तेरे को पता है कैट का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है। आपने इतनी बार एग्जाम सुना रहेगा, नीट का एग्जाम सुना है कि नहीं? तेरे को लगता है नीट के एग्जाम में कोई फेल होता है? कैट के एग्जाम में कोई फेल होता है सुना है तूने? JEE के एग्जाम में कोई फेल होता है सुनने में आया आज तक? भाई उसमें फेल पास का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? जो टॉप 20% या टॉप 10% आएगा ना, उसको सीट मिलेगा, बाकी लोग अपना देख लो। ऐसा एग्जाम होता है वो, कोई बच्चा फेल नहीं होता है।
यस बेटा, डेफिनेटली वी कैन टॉक, मैं आपसे बात करूंगा। इफ एनीबडी रियली वांट्स टू टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी। अपन आरटीआई करने वाले हैं मार्क्स के लिए, दिया तो दिया। मैं अगर एटीट्यूड दिखाऊं ना, मैं, मेरे को चाहिए ही नहीं तेरा मैं एहसान। तू दे दिया ना मेरे को मार्क्स, अभी नेक्स्ट टाइम मैं मेरा एग्जाम लिख के मैं ले आएगा, मेरे पर एहसान मत करो। हाँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, जो रिजल्ट जिनके अच्छे हैं, जिन लोग पास हो गए ओवरऑल, बट बिकॉज ऑफ फ्यू मार्क्स, 2 4 6 मार्क्स की वजह से रह गए, आई वुड रिक्वेस्ट टू द इंस्टीट्यूट लेवल टू लुक इन टू देयर पेपर्स, एंड इफ दे डोंट डू दैट, वी विल गो फॉर आरटीआई। आरटीआई से हम अपना पेपर मंगा लेंगे सीधा, ठीक है। बट मैं अगेन एटीट्यूड की बात करता हूँ, मेरे को एहसान नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट मुझे पास कर दे, नहीं चाहिए, मैं मेरा लिख के पास होएगा, ये एटीट्यूड अंदर होना चाहिए। हर बार पास होना जरूरी नहीं होता है, जिंदगी में ऐसे भी मुकाम आएंगे कि फेलियर को हैंडल करने के लिए हमें ज्यादा ताकत लगेगी। कोई बंदा अगर बोल देना मैं मेरी ये एज तक मैं आया हूँ, तुमको क्या लग रहा है, क्या जिंदगी में फेल नहीं हुआ हूं? आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, इतनी बार फेल हुआ हूं ना, कि अंदर से इमोशंस इतना हाई लेवल पर लेकर गया हूं ना, कि भाई फर्क नहीं पड़ता। अब वो फेलियर दिखाओ जिससे डर लगे, बाकी ऐसे नहीं फील होता। समझ में आ रहा है आपको? तो वो एटीट्यूड आना चाहिए। बट एक चीज सिर्फ मुझे हेनरी फोर्ड की अच्छी लगी, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, बट दिस टाइम मोर इंटेलिजेंट। नाउ माई पॉइंट इज टू ऑल ऑफ यू, हम कुछ चीजों को वापस से बता रहा हूं। हमने क्या बात किया? टाइम बचाने की बात करी, ये बातें सबको समझी। हमने कुछ चीजें और बोली, हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करनी थी। सबसे पहली चीज, हाउ कैन आई कंटिन्यू विथ माई इंटर स्टडीज एंड स्टिल टेक माई डिसम्बर एग्जाम विथ माई फ्रेंड्स? व्हाट शुड बी आवर प्लान? आवर प्लान विल बी फाउंडेशन एंड इंटर। मेहरबानी नहीं चाहिए मेरे को इंस्टीट्यूट का। मैं एग्जाम लिखेगा जून में, 7 डेज प्रिपरेशन करेंगे अपन, स्पेसिफिकली मैथ्स एंड बाकी पेपर्स, और वो 7 दिन अपन मॉक टेस्ट लिखेंगे। मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर दूंगा, अपन बैक टू बैक पेपर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मैं तुझे फेल होने नहीं दूंगा, तेरे से ज्यादा तो वो जवाबदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। तुझे थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा करने का जरूरत है। आई विल हैंड, होल्ड योर हैंड्स टिल यू पास। इंटर में मैं हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, इंटर अपने अपने दम पे पास होने का, बिकॉज इंटर थोड़ा सा टफ होता है, अपने को प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। इज देर एनी चांस ऑफ रीचेकिंग, री इवेल्युएशन? यस देर इज द चांस, बट इंस्टीट्यूट का कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। हम क्या करेंगे, रादर वी विल रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट कि भाई लुक इन टू आर रिजल्ट, इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी प्लीज मेक श्योर यू आर पासिंग मी, अदरवाइज आई एम गोइंग फॉर आरटीआई। मैं मेरा पेपर मंगा के मार्क्स देख लेगा, आपको आपके मार्क्स सामने सामने दिखेंगे, आपने क्या टिक किया था, पूरा ओएमआर शीट आ जाएगा आपके हाथ में। एम आई क्लियर विद दिस? अब हम कैसे करेंगे वो देखना है। हाउ विल यू कोप अप विद योर स्टडीज, इसके बारे में मैंने आपको कह दिया। फाउंडेशन 7 डेज, 7 डेज में जो भी तेरा इंटर का पढ़ाई मिस होगा, आई विल कवर इट अप, और इंटर टुगेदर वी विल स्टडी। और एक चीज जो भूलना नहीं है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, जब ये समझेगा तब समझेगा, जब आप बड़ा वाला देखोगे, उसके पहले नहीं। सो आई होप यू आर टेकिंग दिस सेशन पॉजिटिवली। अंदर जो गम है उसको रखना है, मैं नहीं बोल रहा हूं खत्म कर दो, थोड़ा सा रखना है। इट शुड नॉट अफेक्ट योर स्टडीज एट इंटर लेवल, ठीक है। गम रहेगा, गम इसलिए तेरे को बताता हूं मैं, तूने मेरे से पंगे लिए। हर बंदा जो प्रोफेशनल बन रहा है ना, वो ना इसी तरीके से जा रहा है। वो ना एटीट्यूड दिखाता है इंस्टीट्यूट, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। इट्स लाइक फाइट विद इंस्टीट्यूट, कुश्ती होती है इंस्टीट्यूट के साथ। कभी वो हमको पटक देता है, कभी हम उसको पटक देते हैं, और इस गेम में मजा आता है। आप हमेशा सोचोगे ना मैं उसको पटक दूंगा, नहीं होगा। पेपर तेरे मन लायक हमेशा नहीं देने वाले भाई। आप खुद मार्केट जाके चेक कर लो, जितने बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हैं, आर दे मेकिंग इट इन 1 अटेम्प्ट? नहीं होता है। कभी हम उसको पटकेंगे, कभी वो हमको पटकेगा। ये है प्रोफेशनल का गेम। जिसको समझ गया ना, वो जानता है इसको खेलना कैसे।
जिसको नहीं समझा ना, जो इसको 11 12 समझ रहा है ना, उसके बस का नहीं है, गलत खेल रहा है वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मैं ही पटकेगा हर बार, नहीं होता है। आई होप बाय दिस, जो भी मैंने आपको कहा ये दिमाग में सेट किया आपने। ओके, सम ऑफ द सजेशन आई एम गेटिंग कि सर कैन वी मेक अ डिफरेंट ग्रुप, यू डोंट फील योर सेल्फ एज अ डिफरेंट पर्सन, यही तुम्हारा कमी हो रहा है। यू आर नॉट डिफरेंट, यू आर द सेम पर्सन हु आर देयर इन द बिफोर रिजल्ट। वो माइंडसेट निकाल दोगे तो अच्छा है। सर कैन आई गिव इंटर ग्रुप 2 इन जुलाई एंड ग्रुप 1? मत करना, तू तेरे प्लान मत बनाना बेटा। मैं क्या बोलता हूँ, दिसंबर में या तो सिंगल ग्रुप दे या तो बोथ ग्रुप दे, दैट चॉइस आई विल गिव यू वंस यू गेट योर रिजल्ट। तू फाउंडेशन का एग्जाम लिखेगा ना, तेरा कॉन्फिडेंस तेरे को समझेगा, जब समझेगा ना उसके हिसाब से डिसाइड करना। अभी कुछ डिसाइड मत कर, डोंट मेक डिसीजंस नाउ, आई हैव मेड द डिसीजन ऑन योर बिहाफ। पहले मुझे एक बात बताओ, भरोसा है क्या तुम लोग को मेरे ऊपर? फटाफट चैट बॉक्स में पहले लिखो तो, उसके बाद बात करते हैं। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना, जस्ट स्टिक टू द प्लान, डोंट मेक डिसीजंस नाउ। नहीं नहीं, आंख बंद मत कर। जितना बुरा आपको लगा है ना, ट्रस्ट मी गाइस, उतना बुरा मुझे भी लगा है। बट क्या है ना, मैं बुरा लगा के, आंसू बहा के, लोगों को दिखा के, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। सर फाउंडेशन के लिए वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, नहीं, अपने को सिर्फ वो एग्जाम फीस होती है ना 1200 रुपए की, वो भरना रहेगा बस, वो भी मैं बता दूंगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन माई प्लान। थोड़ा सा खुद पे काम भी करना है अपने को। देखो मार्क्स कम आए ना, मान लेता हूँ कुछ कुछ बच्चों के मार्क्स ना जेन्युइनली कम आए, मतलब नहीं किया था पढ़ाई, या उस टाइम पे मेरा कॉलेज का एग्जाम चल रहा था इसलिए नहीं पढ़ा था, तेरे को पता है। तो अपन लोग को तो मेहनत करना ही चाहिए। लेकिन जिन लोग के गलती से हो गए भाई, फिर से कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया एक मार्क्स अपने को फॉर द टाइमिंग, समझो नहीं दिया, ठीक है ना, फिर से कर लूंगा। 1200 रुपए का लॉस होएगा तेरा। कितने का लॉस होएगा? 1200 रुपए। और उसको तू लॉस पकड़ के चलता है कि इन्वेस्टमेंट समझता है, मेरे को नहीं मालूम। फॉर मी इट इज इन्वेस्टमेंट। ऐसे बहुत सारे पैसे अपने को देना होता है। आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, जो इंटर के लेक्चर तू बैठ रहा था ना, जैसे बैठ रहा था ना वैसे ही बैठना है। एंड व्हेन माय लेक्चर विल बी देयर, कम एंड मीट मी पर्सनली, अपन फिर से बात करेंगे। और उसके बाद से तू भूल जाएगा कि तूने फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, तेरा कोई रिजल्ट भी आया था। मेहरबानी करके जितना भूल जाएगा उतना अच्छा। 2 4 बार तेरे को बुरा फील होगा उस बेंच पे बैठ के, अरे यार पास हो जाता तो जर्नी अलग होती। नहीं होता है ना बेटा, हर बार जिंदगी में हमको जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा, नहीं होता है ना। लाइफ किसको बोलते हैं? उसी को लाइफ बोलते हैं ना। हर बार तू ट्रेन सोचता है पकड़ लेता है। अरे तो मोनिका, अपन वो पूरा प्रोसीजर कर लेंगे। जैसे आप अब मेरे को बात बताओ, इंटर पास, फाउंडेशन पास होने के बाद आप क्या क्या करने वाले थे? मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वही करना है बस। प्लान में चेंज नहीं हुआ है। जो हम फाउंडेशन पास होने के बाद करने वाले थे, हम सब कुछ वैसे ही करेंगे। सिर्फ हम एक बीच में स्टॉप लेंगे, जून में 1 हफ्ते का मैं आपको छुट्टी दूंगा। वो 1 हफ्ते का जो भी तेरा पढ़ाई का लॉस होगा वो तेरे को अलग से पढ़ाऊंगा। सुनाई दिया अभी तेरे को? प्लस तेरे को मैथ्स के गाइडेंस, अपन उस दर में 1 हफ्ता जो रहेगा, अपन मॉक टेस्ट रखेंगे, अपन मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे, वो सब पे ये करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, और उसमें तेरा अकाउंट्स और लॉ विल बी टेकन केयर, क्योंकि तूने इंटर में पढ़ लेगा। यू विल स्कोर, ट्रस्ट मी, यू विल स्कोर। बट हाउ वी आर गोइंग टू डू बोथ द थिंग्स टुगेदर? श्रवण, बोथ द थिंग्स टुगेदर नहीं कर रहे हैं। हम इंटर पढ़ रहे हैं, बीच में कुछ नहीं पढ़ेंगे। जब एग्जाम का दरमियान आएगा, जब एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम के 1 हफ्ता पहले, एक ही दिन का एग्जाम होगा ना, 1 हफ्ता पहले मॉक टेस्ट देंगे। उसके पहले अपन प्लान आउट कर लेंगे। मैथ्स का लेक्चर जो है सुपर रिवीजन लेक्चर होगा, बस वो आपको पढ़ना रहेगा। बाकी सब्जेक्ट मेरे हिसाब से मैनेजेबल है। सबको मेरा प्लान नहीं समझेगा। 150 के ऊपर तेरा स्कोर है, तेरे को मेरा प्लान समझना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 150 के नीचे तेरे में मस्ती बहुत चढ़ी है, तू पढ़ता नहीं है। तू पहले डिसाइड कर ले तेरे को क्या करना है जिंदगी में, पढ़ाई करनी है या मटर गश्ती करनी है, वो डिसाइड करके कर।
150 के ऊपर है मेरे हिसाब से, यू आर राइट कैंडिडेट, तू ये प्लान कर सकता है। एम आई क्लियर विद दिस? आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। बट जून तक इंटर में जो फाउंडेशन का लेसन, हाँ बेटा, अर्चिता, यस, डेफिनेटली हो जाएगा, उसका टेंशन मत ले। आपने एक चीज बोली, मुझ पे भरोसा है, तेरा ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होने वाला है? 1200 रुपया, वही जाएगा ना? इंटर का पढ़ लेगा तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। साइड इफेक्ट हो जाएगा, ब्रेन फट जाएगा, नहीं ना? तेरा लॉस तो है ही नहीं। आप वो सब दिमाग से निकालो यार। मेरे को लग रहा था मैं मैच्योर लोग से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा उम्र बढ़ चुका है, हो गया भाई अपन 18। मैच्योर जैसा बात करो, ठीक है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे जो गर्लफ्रेंड पटाएगा उससे ही शादी हो जाएगी तेरी। होगा क्या ऐसा? जरा चैट बॉक्स में बताओ तो, ऐसे ही होने वाला है तुम्हारे साथ? मतलब जो गर्लफ्रेंड होगी आपकी, उसी से शादी भी हो जाएगी आपकी, ऐसा होगा? अरे सर, ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं होता है ना ऐसा। ब्रेकअप होगा, गम में जाओगे वापस। अबे तो वो गम हैंडल करने के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा गम, क्या दिक्कत है? करियर में गम, इमोशंस, फैमिली में गम, फाइनेंस में गम होते रहता है। समझा? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट दिस। टाइम मैनेजमेंट, ओ भाई, पढ़ाई करने वाले बच्चे ही आए भाई, सिंपल है। ओके? Whenever my lecture is there, you have to start attending the inter lecture as you were doing before. Assume yourself pass foundation exam and do whatever needs to be done as if you pass the exam. You need to attend the lecture regularly. You need to do everything that you were supposed to do. Don't make the changes. Nearest branch you can start attending. We have a lectures in Mulund, Vashi, कल्याण, इवन उल्लासनगर, दादर, अंधेरी, बोरीवली। ऑनलाइन ऑल्सो देयर, हिंदी, इंग्लिश, जो जमे उधर बैठ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विल कंटिन्यू अगेन। और चाहिए तो ये वाला फोटो कहीं से डाउनलोड करके लगा ले मोबाइल में भाई, कि दिस टाइम विल डू इट अगेन, बट इंटेलिजेंटली। चिन्मय, सेम प्लान ना बेटा। तू फाउंडेशन पास होता तो क्या करता? वही करने का है अपने को। And about the scholarship that you might have received if you have scored in the foundation, that scholarship I'll give you, still I'll give you when you get the your result. तेरा रिजल्ट आएगा ना, उसमें जो स्कोर रहेगा वो स्कॉलरशिप तेरे को जो मिलने वाला रहेगा वो मिल जाएगा। वो सब का टेंशन मत ले। ओके? सो वी हैव टू टेक द इंटर का एडमिशन, वी हैव टू स्टडी एज इफ वी हैव क्लियर्ड फाउंडेशन एग्जाम। एक ही चीज को 50 बार रिपीट कराते हो यार। इंटर रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में नहीं करना है, कोई बच्चा नहीं करेगा, सब लोग आराम से बाद में करने वाले हैं। अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें फाउंडेशन पास होने के बाद जो हरकतें करनी थी वो सब करनी है। आपको बेसिकली लेक्चर अटेंड करने, इंटर के जो इंटर के एडमिशन प्रोसेस थे वो सब करने हैं आपको। जैसे हम इंटर पढ़ने वाले थे वैसे ही। हाँ, ऑब्वियसली जून में पास होने का तो इंटर पढ़ने ही वाला था ना। हम लोग पहले पढ़ रहे हैं यार, क्या प्रॉब्लम है? कौन सा साइड इफेक्ट हो रहा है? ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे। 2-3 लेक्चर मिस हुआ है बेटा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले उसका। And those who have scored near 200 or 204 or you have passed the exam, 4 5 6 मार्क्स से फेल हुआ है, तेरा रिजल्ट भेज दे, तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दे और मोबाइल नंबर भेज दे। आई विल राइट टू द इंस्टीट्यूट ईमेल और वो मैं बात करूंगा उनसे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अभय, ट्रस्ट मी, तू मेरे को ट्रस्ट कर रहा है ना? 100% आगे का अपन कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है? मेरा नंबर नहीं है तेरे पास, अब यही रहेगा तो सुनने को। ये लिख, ये ले।
9920527170. दिलीप विश्वकर्मा. You trust me, I trust you. That's a simple game. हर्ष, नहीं कर सकते वो सब. कुछ नया प्लान मत बना. ग्रुप टू हो तो बात ही मत कर मेरे से. इफ यू डोंट हैव नंबर, प्लीज टेक डाउन माय नंबर. ओके, थैंक यू वेरी मच. चलो अभी उत्साह रखो, मुंह पे स्माइल रखो, मजे करो. वैसे तो कर ही रहोगे, बोलने की क्या जरूरत है. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. अच्छा लगो तो थैंक यू भी बोल सकता है तू, बेशरम. मेरे नंबर पे भी अच्छे अच्छे मैसेज लिख के भेज सकता है. सर, अच्छा लगा आपसे बात करके. आई वॉज रियली लो. यू मेड माई डे. थैंक यू वेरी मच. लव यू सर. लिख सकता है. तू लिखेगा, मैं तो अच्छा फील करेगा, तू ज्यादा अच्छा फील करेगा. ओके बाय, टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.